हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में लासा मासा से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे। तो देखिए, जितनी भी विधियां हैं हम सब में से लगभग एक एक सवाल बता रहे हैं। बाकी सवाल अपने बुक से करते रहिए, जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकेंडों के अंतर में बजती हैं। यदि वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो बताइए वे एक साथ कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी और वे 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। देखिए, इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। हमने एक साथ ही कर दिया है, अब विधि है, बताना है हमको केवल। और इसी प्रकार के सवाल में धावक वाला भी पूछ लेता है कि 5 मित्र हैं, वो इतने सेकंड में मान लीजिए दौड़कर पूरा करते तो एक साथ कब मिलेंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन इसी से संबंधित होते हैं। ज़्यादातर प्रश्न घड़ी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये सवाल किस प्रकार लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 4 घंटियों का जो समय दिया गया है वो किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है कि मिनट में दिया गया है कि घंटा में दिया गया है। सबसे पहले ये ध्यान देना है, यहाँ पर सेकंड में दिया गया है। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, 6, 8, 12, 18 का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM यानी लासा निकाल लेंगे। देखिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 नवा 18। फिर 2 से काटेंगे, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 आ जाएगा। फिर 2 से 3, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3, 9। फिर 3 से करेंगे, 3 निकलने 3, 1, 1, 3 त्रिका 9। फिर 3 से 1, 1, 1। LCM तो सबको आ रहा है, आपको विधि सीखना है। जब भी इस प्रकार के सवालों सबसे पहले क्या निकालेंगे? LCM। उनका गुणनखंड निकाल लीजिए। गुणनफल कितना आ रहा है, लासा यानी आपका कितना आ रहा है। देखिए, 2 दूनी 4, तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24, 72। कितना आ रहा है? 72 सेकेंड आ रहा है। ये ध्यान देना है आप लोगों को कि जो दिया गया वो किस यूनिट में है, किस इकाई में, सेकंड में है कि मिनट में है कि घंटा में, आपको ये ध्यान देना। ठीक, 72 सेकंड आ रहा है, यानी 72 सेकंड LCM है। अब ये क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि अंतर में बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, यानी एक साथ जब पहली बार वो 12 बजे बजी थी तो दूसरी बार कब बजेगी, आपको ये बताना है। तो आपको ये ध्यान देना कि 72 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 72 सेकंड में कितने मिनट होंगे बताइए। 60 मिनट में, वो 60 सेकंड में 1 मिनट, अब 12 और मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। ठीक, 1 मिनट 12 सेकंड। समय क्या था आपका? 12 बजे था। तो जब अगली बार बजेंगी, कब बजेंगी? अगली बार कब बजेंगी? अगली बार कब बजेंगी? 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर। कैसे? देखिए, 1 मिनट 12 सेकंड ये आपका निकाला गया 72 सेकंड में। 12 बजे पहली बार बजी थी तो अगली बार कब बजेंगी? तो 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर बजेंगी। ठीक, ये तो एक क्वेश्चन हुआ अभी यहाँ तक। बजना प्रारंभ करती हैं तो वो बताइए वे एक साथ कब बजेंगी, कब बजेंगी अगली बार? वो 12 बजकर 1 मिनट 12 सेकंड पर, मतलब हर 72 सेकंड बाद वो बजेंगी। ठीक, उसके बाद अपना क्वेश्चन और है, देखिए, और वे 6 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी। 6 मिनट में आपको देखिए, सेकंड में LCM आपका सेकंड में आया तो 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 6 छंग 36, 360 सेकंड। कितने सेकंड होंगे? 360 सेकंड। अच्छा, ये बताइए
जब 360 सेकंड है और 72 सेकंड में एक बार मतलब मिलती हैं, बचती हैं, तो 360 बार में 360 सेकंड में कितनी बार होंगी? 72 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए 360 बटे 72, 5 दूनी 10, 5 सते 35 से 36, 5 बार में कैंसिल हो रहा है। कितनी बार बजेंगी? 5 बार। तो देखिए 6 मिनट में वे 5 बार क्या होंगी? बजेंगी। ठीक, 5 बार बजेंगी। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, क्वेश्चन में लिखा है कि वे 6 मिनट में कुल कितनी बार, कुल आपका लगा मतलब एक बार तो बज चुकी है ना, शुरुआती दौर जब था 12 बजे वाला तो एक बार बज चुकी हैं, और 6 मिनट में एक्स्ट्रा 5 बार बजेंगी तो कुल कितनी बार हो गई? 6 बार हो गया। कुल कितना हो जाएगा? 5 ये वाला, अब प्लस एक पहली बार जब 12 बजे बजी थी ना, तब कितना हो जाएगा? 1, 5 और 1, 6 बार बजेंगी। कितनी बार? 6 बार एक साथ बजेंगी। कितने मिनट में? क्योंकि शुरुआती समय तो दे ही रखा ना कितने बजे हो रहा है। 6 बार एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं, देखिए चाहे धावक, यहाँ पर केवल समय वो बदल देता है कि 4 घंटियाँ जहाँ लिखा है यहाँ पर लिख देगा 4 धावक इतने सेकंड में मान लें आपस में मिलते हैं तो एक साथ इतने कितनी बार मिलेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन बना देता है। देखिए अगला प्रश्न है, m 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेषफल बचता है। यदि m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सवाल में दम है। अब दम वाले ही सवाल लगाना है क्योंकि यूपी पेट सबका दम निकाल चुका है। ठीक, तो पढ़ते रहिए क्योंकि आने वाली वैकेंसी आपकी दिल्ली पुलिस है, SSC GD है, उसके बाद RPF है, ग्रुप डी भी आ सकती है। सबसे बड़ी वैकेंसी ग्रुप डी होती है, वो भी यूपी पेट से कम नहीं होती है, वो भी अच्छों की हवा ढील करती है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए केवल बस। देखिए m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करना है। तो इस प्रकार के सवालों में हम पीछे देख भी चुके हैं। सबसे पहले हम ये जो भाग दिया जाता है, शेषफल आता है, इनका अंतर निकाल लेते हैं क्या बराबर है। देखिए 4 से 2 घटाइए, फिर 5 से 3 घटाइए, 6 से 4 घटाइए और 7 से 5 घटाइए। इन सभी का अंतर सेम है। ऐसा सवाल दिया ही जाता है कि लगभग अंतर सेम हो। अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2। इस 2 को हम याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद जिससे भाग दिया जाता है, इससे भाग दे रहे हैं ना, से विभाजित करने पर इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 4, 5, 6, 7। देखिए कभी भी शेषफल का एलसीएम नहीं निकालते, जिससे भाग दिया जाता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 7, फिर 2 से 1, 5, 3, 7। देखिए फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक, एक 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 आ गया। ठीक, तो निकाल लेते हैं एलसीएम कितना आ रहा है। 7 5 35, 35 त्रिका 105 दूनी 210 दूनी 420। ठीक, अब 420 से इसमें दे रहा है कि m 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब जो भी है, तो हम कैसे निकालेंगे? सहायता किसकी लेंगे? सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है, कितनी बार 9 रहेगा? 4 बार। इसमें 420 से भाग दे दीजिए। 420 से भाग दे दीजिएगा किसमें? 9999 में। कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बार 840, 9, 5, 1, फिर 9 उतरेगा। 4 3 12, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाते हैं
3 0 0, 3 दूनाई 6, 3 चौक 12, 9 3 3। ठीक, अब देखिए ये संख्या आ गई। अब इसका मतलब ये है कि 420 से जो संख्या कटेगी 9999 से कितनी कम होगी? 339 कम होगी। तो पहले इसको कम कर लेते हैं। ये 339 0 6 6 9 9660। ठीक, उसके बाद अंतर आपका कितना आ रहा था? 2। कितना आ रहा था? 2। ये भी 2 घटा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8, और यहाँ पर 5 6 8। ये तो हुई बात, जो आपकी संख्या होगी वो किसकी होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो कि 4 5 6 से तो कटेगी और शेष कितना छोड़ेगी? 2 छोड़ेगी। 7 यानी 4 से भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, 5 से भाग देंगे तो 3। कौन सी संख्या होगी? वो 9658। लेकिन हमसे ये प्रश्न नहीं पूछा। पूछा क्या है? यदि m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? अब 9658 में आप 9 से भाग दीजिए। किसने से भाग देना है? 9 से। देखिए यहीं पर लगा लेते हैं। 9658 में 9 से भाग दीजिए तो 9 1 9, एक बार डबल संख्या भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे। 9 7 63, 2 हासिल बचेगा। यहाँ पर कितना हासिल बच रहा है? 2, तो 28 हो गया। 9 3 27, एक शेष बच रहा है। अगर भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर शेष कितना आ रहा है? शेष कितना बचेगा? 1, क्योंकि 9 3 27 28 था तो एक शेष बच रहा था। तो आपका आंसर कितना आएगा? 1। जिसको नहीं समझ में आया हो वो 9 से भाग 9658 में दे लेगा तो 10,073 आए, वो 1073 आएगा भागफल, अब एक शेष आएगा। ठीक, तो आपका आंसर यही पूछा है कि शेष फल क्या होगा, तो हमसे शेष फल पूछा गया तो 1 आएगा। 9 से भाग देने पर 9 1 9, 65 हो जाएगा। तो मान लीजिए 0 और 9 7 63, 2 हो गया तो 28 हो गया। 9 3 27, एक शेष बच रहा तो वही शेष आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या जो 12 15 20 से विभाज्य है वह पूर्ण वर्ग भी है। आपको उस संख्या का चयन करना है जो 12 15 20 से विभाज्य भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। ऑप्शन में दिए गए सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। ठीक, तो केवल आपको यही ध्यान देना है कि जो इनसे विभाज्य के लिए आपको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? एलसीएम। जब भी विभाज्य की बात करें तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 12 15 20 का एलसीएम निकालिए आप। 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा? 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 1 2, 10 आ गया। फिर 2 से 2 3 6, 15 2 5 10, 3 से 3 करने 3, 3 5 15, 5 5 1 1 1। ठीक, एलसीएम क्या हो गया? 2 दूनी 4 3 12 5 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक, अब देखिए इस 60 से ही आपको भाग देना है जो कि कैंसिल हो जाए। ठीक, उसने न्यूनतम संख्या पूछा है, ये नहीं कि आप 6 से देखिए, 6 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। ठीक, दोनों कट रही हैं, 1600 और ये तो नहीं कट रही है। ठीक, तो क्या करेंगे? या तो 900 आंसर सही होगा या तो 3600। उसने छोटी संख्या पूछी तो आपका छोटी होनी चाहिए। ठीक, देखते हैं जब ऐसे सवाल आ जाए तो आप गुणा कराते जाइए, 1 गुना 2 गुना इस तरह। जैसे संख्या निकालने के लिए अगर 1 गुना करेंगे तो 60 होगी, 2 गुना करेंगे तो 120 होगी, 3 गुना करेंगे तो कितने गुना पर है? ठीक, तो 15 गुना पर कितनी आ रही? 15 छक्का 90, 900 आ रही है। और ये ज़्यादा पर आ रही है। ठीक, 60 गुना पर आ रही है। तो आपका आंसर कितना होगा? 900। कितना होगा? 900। 900 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 30 का वर्ग है। किसका है? 30 का वर्ग है। ठीक, तो इस तरह के सवालों में एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी हमारी संख्या सही हो सकती है। तो इसके लिए आप 60, जैसे एलसीएम आया था 60, तो आप 60 से भाग देना शुरू कीजिए जल्दी से। ऑप्शन एक ही सही, छोटी संख्या है तो 60 से भाग दे लीजिए 900 में। कैंसिल हो रहा है कि नहीं? 60 1 60, कितना आ जाएगा? 30, 6 5 30। अब ये तो पता ही होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है।
400 भी है, 900 भी है, 1600 भी है, 3600, लेकिन उसने न्यूनतम पूछी है। देखिए 60 से 400 नहीं कटेगी और ना तो 1600 कटेगी, 900 या 3600 कोई एक हो सकती है, जिसमें से आपको पहले छोटी वाली ही ट्राई करना है क्योंकि न्यूनतम उसने पूछा। अगर बड़ी पूछा होता तो 3600 सही हो जाता है। तो इस प्रकार के सवालों में एलसीएम निकालने के बाद सीधा आप ऑप्शन पर आइए। देखिए अगला प्रश्न है ए स्क्वायर बी की घाते 4 सी की घाते 6 बी क्यूब सी की घाते 8 ए की घाते 4 तथा ए की घाते 8 बी की घाते 6 सी की घाते 2 का HCF निकालना। क्या निकालना है? HCF। इस तरह के अगर सवाल आ जाएं तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जो भी दिया है उनको क्रम से लिखना होता है। ठीक, सेकंड वाले में कितना है? क्रम से लिखना है। पहले ए की घाते 4 लिखेंगे, बी की घाते 3 लिखेंगे, सी की घाते 8, यानी क्रम से नहीं दिया रहता तो आपको क्रम से लिखना ही पड़ेगा। ठीक, ए की घाते 8, बी की घाते 6, सी की घाते 2। देखिए इसमें पूछा गया है HCF, मासा पूछा गया। क्या पूछा गया है? HCF। तो HCF में सबको पता है सबसे न्यूनतम घात ली जाती है या उभयनिष्ठ, सबसे न्यूनतम घात। तो देखेंगे ए में सबसे न्यूनतम घात क्या है? ए में सबसे न्यूनतम घात क्या है? ए की घाते 2 है। क्या है? ए की घाते 2 है। फिर बी में देखेंगे सबसे न्यूनतम घात कौन सी है? बी की घाते 3 है। क्या है? बी की घाते 3। फिर सी वाले में देखेंगे सबसे न्यूनतम घात क्या है? सी की घाते 2। मासा में क्या करते हैं? मासा में क्या करते हैं? मासा में क्या करते हैं? न्यूनतम घात। मासा में क्या लेते हैं? न्यूनतम घात। जब घात वाले सवाल दे रखा हो तो क्या करते हैं? न्यूनतम घात। यहीं पर आप लोग समझ लीजिए, अगर आपसे एलसीएम पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता? एलसीएम, तो क्या होता है? ठीक, तो एलसीएम के लिए आपको क्या निकालना होता है? सबसे बड़ी घात। क्या निकालते हैं? सबसे बड़ी घात। और मासा में क्या होता है? न्यूनतम घात। तो एलसीएम अगर निकालना होता, ऑप्शन तो आपका क्या सही होगा? ए स्क्वायर बी की घाते 3 सी स्क्वायर। इस वाले सवाल में मासा निकालना था तो आपका आंसर तो सी सही होगा। ठीक, अगर आपका एलसीएम पूछा होता तो बड़ी घात निकालना होता है। तो ए में सबसे बड़ी घात कौन सी थी? ए की घाते 8 थी। क्या थी? ए की घाते 8। फिर बी में सबसे बड़ी घात क्या थी? बी की घाते 6 थी। फिर सी में सबसे बड़ी घात क्या थी? सी की घाते 8 थी। तो आपको घात वाले सवाल समझ में आना चाहिए कि सबसे छोटी घात और बड़ी घात। ठीक, अगर यही सवाल आपको माइनस में दे रखा होता, क्या हो? माइनस में ए की घाते -2, -4, -6, इस तरह, तो आपको जितनी बड़ी घात होगी वो संख्या उतनी छोटी होगी। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि 10 की घाते -2 और 10 की घाते -3 में छोटी बताओ, क्या बताओ? छोटी संख्या। तो छोटा कौन सा होगा? जिसमें जितनी घात बड़ी होगी, माइनस में है तो ये क्या होगी? ये छोटी है। ये क्या है? छोटी है। ये क्या है? बड़ी है। तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर घात प्लस में है तो बड़ी वाली बड़ी रहेगी, अगर घात माइनस में है तो बड़ी घात वाली क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ लेता घातांक वाले और लासा मासा पूछ लेता उसकी माइनस करके, तो सावधान रहिएगा। छोटी वाली संख्या माइनस में है, अगर माइनस में छोटी घात है तो हमेशा बड़ी होगी, अगर माइनस में बड़ी घात है तो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है 3 की घाते 333 प्लस 1 और 3 की घाते 3 की पावर 334 प्लस 1 का महत्तम समापवर्तक बताइए। महत्तम समापवर्तक मतलब मासा निकालना। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो देखिए पूरा का पूरा जो सवाल दिया गया 3 की घाते प्लस 1 के रूप में, ये 1 जो दिया गया इससे सवाल आपका सरल हो जाता है। ठीक, तो देखेंगे 3 की पावर अगर 1 है तो उसका मान 3 होगा, अगर 3 की पावर 2 है तो 3 त्रिक का 9 होगा, अगर 3 की पावर 3 है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होगा, अगर 3 की पावर 4 है तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 होगा। हम ये क्यों लिख रहे हैं आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें एक प्लस 1 रख रहा है। क्या लग रहा है? प्लस 1। अगर इसमें हम प्लस 1 जोड़ देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा।
ये जो 2, 4, 10 और 28, 82 आ रहा है, ये क्या हैं, सब 2 से विभाज्य हैं। किससे विभाज्य हैं? 2 से। तो मतलब मासा इनका क्या होगा? 2 से क्या हैं? 2 से विभाज्य हैं। क्या हैं? 2 से विभाज्य हैं। तो इनका मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? 2। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर किसी भी संख्या के 3 की घात 4 तो रिपीट करके वही सवाल आता है, वही अंक इकाई का अंक आ जाता है। ठीक, तो इस प्रकार इस सवाल में जो आपका आंसर होगा, मासा कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। क्योंकि इसमें जब 3 की घात 3 ही दिया गया भाई, 4 के बाद रिपीट मारता है। क्या मारता है? रिपीट मारता है। 4 के बाद इकाई का अंक क्या मारता है? रिपीट। तो आपका मासा क्या हो जाएगा? 2। कोई भी संख्या हमेशा किससे, अगर एक जोड़ा जाएगा तो हमेशा 2 से विभाज्य होगा। ऑलवेज जो है किससे होगा? हमेशा 2 से विभाज्य होगा। अगर 2 से विभाज्य है तो मासा आपका कितना होगा? 2 ही होगा। देखिए सवाल है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी है होगी कि तीनों पात्रों का डीजल पूर्ण रूप से नापा जा सके। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 टैंकर हैं या डिब्बे हैं, उनमें डीजल रखा है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न रूपों में। ठीक, एक में कितना है? 403 लीटर है, दूसरे में 434 लीटर है, और तीसरे में कितना है? 465 लीटर है। देखिए, कभी लीटर बर्तन वाला दे देगा, कभी कमरे वाला दे देगा, और कभी मान लीजिए कोई जैसे सेना की बटालियन, उसमें खाना है, इतने इतने खाना रखा है, कैसे खा जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी से संबंधित रहते हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान ये देना है कि जब अधिकतम शब्द लगा दे, क्या लगा दे? अधिकतम शब्द लगा दे, तो वहाँ पर आपको अधिकतम कह दे, या अधिक कह दे, या ज़्यादा से ज़्यादा से कह दे, या बड़ी से बड़ी कह दे। अगर इस तरह के शब्द देखने को मिल जाएं तो आपको क्या निकालना होता है? मासा निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ज़्यादा ध्यान दीजिए, जब आपको अधिकतम, बड़ी से बड़ी, या ज़्यादा से ज़्यादा, या मान लीजिए क्या कहते हैं, बहुत बड़ी संख्या, कुछ भी पूछे, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी अगर लग जाए, अधिकतम लग जाए, तो आपको क्या निकालना होता है? मासा। अगर छोटी से छोटी लग जाए तो आपको क्या निकालना होता है? लासा। ये ध्यान दीजिएगा। तो 403, 434, 465 का क्या निकालना होगा आपको? HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? HCF। अगर HCF आप निकाल लेते हैं तो वही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसमें मासा आप भाग भी से निकालिए, ज़्यादा सरल होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक, तो इसमें 2 संख्याएं हैं, छोटी से एक बड़ी में भाग दे दीजिए। 403 का हम 434 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 403 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 3, 31 आ जाएगा। 31 से भाग अब 403 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार गया, 31, यहाँ पर 9, 31 त्रिक्का 93। ठीक, 31 त्रिक्का 93। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 31 अगर पूछा जाए, 403 और 434 इन दोनों संख्याओं का मासा तो 31 है, लेकिन अपने पास 465 भी है। क्या ये भी 31 से कटेगी? अगर 465 भी 31 से कट जाएगी तो मासा आपका 31 होगा। तो इसी 31 से आपको किसका भाग देना होगा? 465 में। 31 से भाग आप किस में देंगे? 465 में। एक बार ले जाइए, 5, 1, 5, 5 बार ले जाइए, 5 करने 5, 5 नहीं 15। ठीक, तो कैंसिल हो रहा है। तो मासा तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा आपका? 31 होगा। तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा? 31 होगा। क्या होगा? 31 होगा। तो आंसर भी आपका क्या सही होगा? 31। मतलब 31 लीटर का अगर कोई बर्तन आपके पास है तो इन तीनों को हम नाप सकते हैं, किसी में कोई शेष डीजल या पानी जो भी है बचेगा नहीं। ठीक, तो इस प्रकार के सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 400 और 600 के बीच कितनी संख्याओं को 4, 5, 6 से विभाजित किया जा सकता है? आपको बताना है कि 400 और 600 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से कट सकती हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लें, 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6,
फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। ठीक, कितना आ जाएगा? 3 पचे 15, 3 पचे 15, दूना 30, दूना 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक, अब देखिए 60 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 400 और 600 के बीच वही संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए 400 में 60 से भाग देंगे, 400 में 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 करने 6 नहीं, 2 बार नहीं, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो जाएगा, 6 छक 36, 6 बार जाएगा 360। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40, भाग नहीं जाएगा, इसको यहीं पर रोक देते हैं। उसके बाद 600 में भी 60 से भाग दे लेंगे। ठीक, 6 एक अन्य 6, फिर 0 बार। ठीक, देखिए यहाँ पर उसने पूछा, देखिए 600 के बीच, 600 मतलब अंतिम संख्या है जो कि 60 से कट रही है, अंतिम संख्या होगी। और लेकिन जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी? 440 होगी, 420 होगी। क्या होगी? 420। 40 कम कर देंगे तो कितना आएगा? 20, 20 इस पर जोड़ देंगे, 420 होगी। कहने का मतलब ये है 420 होगी, फिर उसके बाद 60 और जोड़ देंगे तो 480 हो जाएगी। 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नहीं का 54। देखिए 3 होंगी, 6 दाम का 60, 600 हो रहा है, लेकिन उसने बीच पूछा है, के बीच, यानी 600 आपको काउंट में नहीं लाना हो ना, तो 400 लाना है। इनके दोनों के बीच में संख्याएं होंगी जो कि 3 ही होंगी। कौन कौन सी होंगी? 420 होगी, 480 होगी और 540 होगी। उसके बाद कोई संख्या नहीं, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 सही होगा। क्या सही होगा? 3। 60 से कटने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 420, 480, 540। 600 है लेकिन उसने 600 के बीच लिया, मतलब 600 को काउंटिंग नहीं करना, गिनना नहीं है। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए लेवल पढ़ते रहिए, लेवल। यूपी पेट सबको सिखा रहा है कि भैया लेवल पर आओ, लेवल पर। जब तक आप लेवल पर नहीं आएंगे काम नहीं बनेगा किसी भी चीज़ में। तो आप हमेशा लेवल की ध्यान रखें भैया किस लेवल पर हमको पढ़ना है, और जितना भी लेवल हम पढ़ेंगे उससे ज़्यादा हमारे एग्जामिनर पढ़ लेते हैं लेवल पर। ठीक, तो भैया लेवल तो पढ़ना ही है, लेकिन लेवल से ज़्यादा एग्जामिनर है ही है। और तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, यूपी पेट में लंगोटी पूछ लेता है, तो बातें भाई कुछ भी पूछेगा वो। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक।